दोस्तों, पनामा कैनाल, इसको एक अजूबा ना बोले तो क्या बोले, क्योंकि इस कैनाल ने तकरीबन 30,000 किलोमीटर का शिपिंग डिस्टेंस को घटा करके सिर्फ 100 किलोमीटर के आसपास रख दिया है। ये नहर बनने से ना ही समय, फ्यूल और पैसे की बचत हुई है, बल्कि इसके ऑपरेशन से पनामा ने कई सारा टोल रेवेन्यू एनुअली, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पनामा कैनाल इंसानों द्वारा बनाया गया एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस और इंजीनियरिंग का एक नायाब और इनोवेटिव एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम दो भाग में समझेंगे। भाग एक में हम जानेंगे कि पनामा कैनाल की हिस्ट्री क्या है, और पार्ट टू में जानेंगे इसका मेन काम कि ये काम कैसे करती है। यही तो इसको एक अजूबा बनाता है। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। चलो चलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पुराने समय में ट्रेडिंग बिजनेस या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या तो लोग बैलगाड़ी, घोड़े गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, और कुछ लोग पानी द्वारा नदी, समुद्र में जहाज या नाव द्वारा जाना भी पसंद करते थे। तो दोस्तों, 19वीं सदी में जब यह पाया गया कि सोना या अन्य सामान बिजनेस के लिए एक रास्ते से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था शिप द्वारा, तो पूरा अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को पार करते करते शिप्स को तकरीबन तकरीबन 6-6 महीने का टाइम लग जा रहा था। इस दूरी और समय की बर्बादी को कम करने के लिए इस नहर को बनाने का फैसला किया गया। दोस्तों, अगर आप मैप में देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि अगर हम न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाना चाहे समुद्र के द्वारा, तो पूरा आपको पैसिफिक और अटलांटिक ओशन पार करना पड़ता था। इसके लिए तकरीबन तकरीबन आपको 30,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। तो दोस्तों, सबसे पहले 1880 में फ्रेंच ने इसकी खुदाई का काम शुरू किया। ये काम तकरीबन तकरीबन 9 साल तक चलता रहा। 9 साल होते होते ये अपने ऑलमोस्ट 20,000 कर्मचारियों को खो चुके थे। बहुत सारी मशीन का भी नुकसान हुआ था। तो दोस्तों, ये नुकसान होने की मेन वजह यह है कि आम सुरंग नहीं है कि आपने एक चट्टान को काट के सुरंग बना दी। भले ही यहां पर चट्टान को काटने का काम था, मगर चट्टान के दोनों तरफ समुद्र था और बीच में भी लेक थी। मतलब सारी जमीन नमी से भरी हुई थी। जब जब खुदाई हो रही थी तो लैंडस्लाइड होने के कारण कई लोग मारे गए, कई मशीनरी खराब हुई। इस वेदर की वजह से कई प्रकार की बीमारियां भी हुई। इस वजह से 9 साल बाद फ्रेंच ने यह आइडिया छोड़ दिया। दोस्तों, साल 1903 में जब पनामा को इंडिपेंडेंस मिला, तो 1903 में उस समय के अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सदन में यह बिल पास किया कि इस पनामा कैनाल को अमेरिका बनाएगा। तो दोस्तों, अगले ही साल मतलब 1904 में अमेरिका ने इस कैनाल की खुदाई शुरू कर दी। तो तकरीबन 10 साल बाद, तो 15 अगस्त 1914 को इस पनामा कैनाल का काम पूरा हो गया। दोस्तों, ये कैनाल छोटी मोटी नहीं, तकरीबन 80 से 82 किलोमीटर लंबी है। इसका एक टेक्निक इसमें अपनाई गई कि जो बीच में गौतम लेक थी, उसमें कई सारे लॉक्स या डैम छोटे छोटे बनाए गए। उस डैम में पानी को भर करके शिप्स को तकरीबन सी लेवल से 26 मीटर ऊपर उठाया जाता था, और फिर पार करवा के उसको फिर 26 मीटर नीचे करके समुद्र तल पे छोड़ दिया जाता था। तो दोस्तों, 1914 से लेके 1999 तक अमेरिका के पास पनामा कैनाल का पूरा कंट्रोल था। मतलब मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और इनकम भी अमेरिका ही रखता था। 1999 में अमेरिका ने इसका सारा का सारा दामोदार हैंडओवर कर दिया था पनामा को। अभी पिछले 2-3 हफ्तों से आप सुन रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट, होने वाले प्रेसिडेंट
डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि हमने पनामा को हैंडओवर किया था, बट पनामा नहर को चलाने में चाइनीज इंटरफेरेंस ज्यादा है, इसलिए हम शायद ये कंट्रोल वापस ले ले पनामा से। पनामा ने और चाइना ने इस दावे को, ये आरोप को नकारा है। तो हम ये बात छोड़ते हैं, ये बात जाने अमेरिका, चाइना या पनामा। हम चलते हैं अपने भाग 2 में। मेन भाग जो है, जो इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है कि ये शिप ऊपर कैसे उड़ता है, नीचे कैसे उड़ता है, और सबसे बड़ी बात, बिना बिजली, बिना किसी पावर के, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स या बॉयंसी की वजह से उड़ता है। तो चलते हैं भाग 2 में कि ये मैकेनिज्म, ये शिप को उठाने का और नीचे लाने का काम कैसे होता है। दोस्तों, कुछ वीडियो क्लिप्स मिली है मुझे नेट में, मैं जैसे जैसे बोलता जा रहा हूं आप वीडियो क्लिप से रिलेट करते रहिए। तो जैसे ही एक किनारे से जब कोई शिप पनामा कैनाल क्रॉस करने के लिए आता है, तो गेट नंबर 1 खोल दिया जाता है, जो कि सी लेवल तक ही पानी है, और उस शिप को अंदर आने दिया जाता है। फिर गेट नंबर 1 और 2 बंद कर दिया जाता है। इस वाले ब्लॉक का, जो ये ब्लॉक बना है पानी का 1 और 2 नंबर गेट में, इसको पानी से भरा जाता है। ये पानी चैनल नंबर 2 से आता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पानी 2 में थोड़ा ज्यादा है, 1 में कम है, तो 2 से 1 की तरफ खुद आता है, और दोनों का लेवल जब बराबर हो जाता है तो पानी आना बंद हो जाता है। फिर गेट नंबर 2 को खोल दिया जाता है ताकि शिप अगले वाले ब्लॉक में घुस सके। तो इसी प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। आगे वाला गेट खोलकर शिप को अंदर डाला जाता है और पिछले अगले गेट के बीच में शिप को फंसा लिया जाता है। फिर उस वाले चैनल का पानी का लेवल बढ़ाया जाता है ताकि वो अगले वाले ब्लॉक के बराबर पानी का लेवल हो जाए, और फिर गेट खोलकर आराम से शिप 2 नंबर चैनल से तीसरे नंबर चैनल के चला जाता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार जब शिप चढ़ाई वाला काम पूरा कर देता है, फिर उतराई वाले काम में इसी प्रक्रिया को रिवर्स किया जाता है। जैसे मान लीजिए शिप अभी 4थे नंबर चैनल में है, उसको तीसरे में उतरना है। 4थे का वाटर लेवल ज्यादा है, तीसरे का कम है, तो तीसरे नंबर का वॉल खोल दिया जाता है ताकि तीसरे और चौथे नंबर चैनल का पानी लेवल बराबर हो जाए। फिर बीच का गेट खोलकर शिप को आगे सरका दिया जाता है, शिप 4 नंबर से 3 नंबर की तरफ, और 3 से 2, 2 से 1 वापस समुद्र को पार करके समुद्री सतह में दोबारा से तैरने लग जाता है। दोस्तों, जब इंजीनियर ने पाया कि चट्टान को काटना मुश्किल है, तो उन्होंने ये पानी को उठाने वाला प्लान बनाया। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो पानी भरता है चैनल में या वापस निकलता है, ये नीचे लगे वॉल की वजह से, ग्रेविटी की वजह से उठता और निकलता है, और शिप ऊपर नीचे जो बॉयंसी फोर्स है, नेचुरल फोर्स है पानी की, उसकी वजह से होता है। इसमें कोई भी बिजली या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यूज नहीं होता है। यस, बिजली या कोई मैकेनिज्म गेट को खोलने या बंद करने के लिए होता है, बट पानी को भरने और निकालने के लिए सब नेचुरल पावर का ही सहारा लिया जाता है। तो दोस्तों, कुछ दिनों से पनामा कैनाल न्यूज में आ रही थी, जब से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि, सॉरी, होने वाले प्रेसिडेंट ने कहा है कि मैं सत्ता में आते ही पनामा कैनाल का कंट्रोल वापस ले लूंगा। ये बताना जरूरी था कि इससे बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है। अब कारण क्या है ये डोनाल्ड ट्रंप ही जाने, वो चाइना पे इल्जाम लगा रहे हैं, बट मुझको ये इसका मैकेनिज्म बहुत ही अच्छा लगा था। तो आप लोगों में से कई को शायद नहीं मालूम हुआ, तो मुझे लगा आप लोगों को ये बता दूं, आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। बाकी अच्छा लगा तो यार दोस्त के साथ शेयर भी कर सकते, हो सकता है स्कूल में पढ़ने लिखने वाले बच्चों के काम भी ये जानकारी आ सकती थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलता हूं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, लव यू। थैंक्स, लव यू।